अब आपके शहर थोई में पहली बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। शिखर एजुकेशन हब। जी हाँ, आपको अपने शहर में एसएससी, बैंक, सीईटी, जीडी, रेलवे पुलिस, एलडीसी, पटवार आदि परीक्षाओं की संपूर्ण कोचिंग उपलब्ध करवा रहा है। बड़े शहरों में जहां आप केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, वहीं शिखर में हम आपको स्मॉल बैच में पर्सनल केयर के साथ आपकी बेसिक कमजोरियों को दूर करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम को देने में सक्षम बन सके। वहीं आपकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कमजोर है तो आप स्पेशल क्लास को जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। यह है श्रीमती जवाहर देवी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान। थोई का यह अस्पताल आसपास के कई गांवों को चिकित्सा सुविधा देता है। वर्तमान में इस अस्पताल की हालत क्या है, उसी को लेकर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। एक समय था जब इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगा करती थी, पर अब यहाँ गिनती के कुछ मरीज ही देखने को मिलते हैं। मरीज कुछ ही देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब थोई क्षेत्र व इसके आसपास के गांवों में लोग बीमार नहीं हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं और इलाज भी करवा रहे हैं, पर मरीज अब इस अस्पताल में नहीं आते हैं, क्योंकि अब इस अस्पताल में प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं है, एक भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। 2 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली पड़े हैं। लैब टेक्नीशियन का पद खाली पड़ा है। कई सालों से फार्मासिस्ट का पद खाली पड़ा है। इस कारण से लोग अपना इलाज कराने के लिए अजीतगढ़, श्री माधोपुर, शाहपुरा, चौमू व नीम का थाना जाते हैं। यह लोग मजबूर होकर किराया भाड़ा देकर इन शहरों के अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, जबकि सीएचसी थोई में पहले इलाज कराने के लिए थोई, बड़ी ढाणी, रामपुरा, कल्याणपुरा, झाड़ली, बामल्ला जोड़ा, करड़का, दहकी, प्रथमपुरी, सिमाला, लीला की ढाणी, रोलानिया की ढाणी, भरन की ढाणी, नाडा की ढाणी, सड़क वाली ढाणी, बालाजी नगर, रूपरा व आसपास के कई गांवों के मरीज अपना इलाज कराने आते थे। इस हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कानाराम सैनी व डॉक्टर अरुण शर्मा चिकित्सा अधिकारी थे, तब लोगों की भीड़ जमा रहती थी। उस समय इस अस्पताल में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, क्योंकि ये दोनों डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ मरीजों को सफल इलाज देते थे। डॉक्टर कानाराम सैनी पीजी करने के लिए चले गए और डॉक्टर अरुण शर्मा राजनीति के भेंट चढ़ गए। डॉक्टर शर्मा तो अपनी अच्छी सेवा दे रहे थे, फिर उनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ? ये सवाल साफ साफ बताता है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर गया है। कई पद इस अस्पताल में कई सालों से खाली पड़े हैं। दंत चिकित्सक का पूरा सेट लगा हुआ है, पर दंत चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते मेल नर्सिंग स्टाफ पर कार्य का अतिरिक्त भार पड़ा हुआ है। नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं। सीएचसी थोई में कई सालों से फार्मासिस्ट का पद खाली पड़ा है, जिसको आज तक नहीं भरा गया, किसी भी फार्मासिस्ट को नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ अब 2 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली हैं। लैब टेक्नीशियन का पद खाली है। जनप्रतिनिधि कब सीएचसी थोई की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे? डॉक्टर शर्मा राजनीति की भेंट चढ़े और उनका ट्रांसफ़र हुआ, जबकि डॉक्टर शर्मा कोरोना काल में भी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से अपनी जान की परवाह किए बिना भी सीएचसी थोई और थोई क्षेत्र के आसपास के मरीजों की सेवा कर रहे थे। उनका ट्रांसफ़र किस वजह से किया गया, जबकि वो तो अपनी सेवाएं उत्तम दे रहे थे? उनको राजनीति का शिकार क्यों बनाया गया? कई तरह के सवाल खड़े करती है हमारी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज।